वालेकुम। तो अभी मैं हाँप भी रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत बड़ा काला सांप है। तो आज मैंने आखिर इसे पकड़ ही लिया। यकीन माने ये छड़ी आप देख रहे हैं, मैंने इसी की खातिर बनाई थी और रख दी थी कि कभी भी ये नज़र आ सकता है। तो मैं अभी घास काटने के लिए जा रहा था, तो यकीन माने मैंने इसका पैरा देखा। पैरा क्या, जैसे ये चलता है तो मुझे पता चल गया कि ये आगे गया हुआ है अभी। तो थोड़ा सा मैं आगे गया तो प्याज में ये मौजूद था, तो वापस फ़ौरन मैं आया, बैठा हुआ था वहीं पे। अभी पाँव हिल रही है, देखो। नहीं, अब इसे कहीं दूर फेंकेंगे तो बहुत ख़तरे की बात थी। बेगम साहिबा भी लकड़ियाँ उठाने के लिए नहीं जाती थी बाहर, और शाम को हम भी ज़रा एहतियात करते थे। अब भी एहतियात करेंगे, ये नहीं है कि इसे हमने ख़त्म कर दिया है तो एहतियात नहीं करेंगे। अब भी एहतियात तो जारी रहेगी, लेकिन जो ज़्यादा ख़तरा था वो तो ख़त्म हो गया है ना। तो आप देख सकते हैं कि मैं वो जगह भी आपको दिखाता हूँ कि जहाँ मैंने इसका देखा है कि आगे कहाँ गया हुआ है। जहाँ मैंने इसको पकड़ा है वो भी आपको दिखाता हूँ जाके। तो आपने इसके करीब बिल्कुल नहीं जाना, दूर हट जाओ फरहान। तो यहाँ भी देरा उसने रखा हुआ था। अभी जहाँ मैंने उसे देखा है वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि मुझे कैसे पता चला इसका। ये आप थोड़ा सा करीब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, इसका जो चलने का रेंगता है ना जहाँ, तो वो मिट्टी को ऐसे समझें आगे। फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ देखा, थोड़ी सी जहाँ कच्ची मिट्टी थी, तो मुझे यकीन हो गया कि ये आगे अभी निकला है। तो मैं बिल्कुल बेखौफ होकर चलता रहा और देखता भी रहा। लेकिन आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ ये बैठा था। तो रोज़ तो मैं यहीं से गुज़र के घास काटने के लिए जाता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ बिल्कुल यहीं पे, तो बिल्कुल इसी प्याज की खेली में जा रहा था, तो फ़ौरन मैं वापस मुड़ा और मैंने जाके अंदर से सोटी पकड़ी। फिर जहाँ मैंने इसको मारा है, हाँ कहाँ, दूसरी खेली में होगी जगह, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ तक वो आ चुका था उस वक्त तक। ये देखें, एक प्याज भी टूटा पड़ा है और थोड़ी सी आपको मट्टी भी नज़र आ रही होगी यहाँ। फिर मैंने पहला डंडा इसको मारा है, तो जैसे ही फिर 2-3 डंडे ऊपर से मैंने मारे हैं, एक प्याज भी टूट गया है और फिर वो यहीं पे ढेर हो गया। तो ख़तरा तो टल गया है अभी, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है फरहान। आपने अब भी एहतियात करनी है और बैटरी साथ लेके रात को निकलना है। अस्सलाम वालेकुम। तो बेगम साहबा मेरे साथ बैठी हैं। आज बड़ा डराए भी थे। नहीं, डराने की बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा डरी हाँ, हुई मैं थी। डरी रोज बेनियम लकड़ी चावण दे दादार दे बेनियम आते में की में बने एक आदमी में तो एक आदमी में तो चाह दे तो आज हमें कहवान दे के चाह। जब इंसान देख लेता है किसी चीज़ को तो तो फिर डर तो लगता रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे आप समझे कि रंग तो आपने देख लिया है कि जहर भी इसमें ऐसे ही होता है कि इंसान फिर थोड़ी देर के बाद ख़त्म ही हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी मरतबा। तो मैंने भी एक मरतबा देखा था, फिर मेरे भाई ने भी देखा 2-3 दिन पहले। आज सुबह चिड़ियाँ जब चिलचिलाती हैं तो फिर मैं बाहर जाके देखता तो था, और तकरीबन सोटी भी मैंने बना के रखी हुई थी पहले। तो अभी जब मैं जा रहा था तो यकीन माने मुझे इस तरफ कोई ख्याल नहीं था। पहले आपको मैंने दिखाया है कि उसकी थोड़ा सा निशान मुझे नज़र आया, तो थोड़ा आगे गया तो फिर वो भी बैठा था। बैठा क्या था, बस ऐसे समझे कि ऐसे हमारा सामना हुआ है एक दूसरे का। फिर मैं वापस चुपके से आया हूँ। आज की याद आज तो ये है कि हमारे इलाके में वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। टिब्बा है ना, हाँ, साथ में टिब्बा है, और पहले भी बहुत ज़्यादा सांप यहाँ पे होते रहे हैं। आपने देखा है पहले भी हमारी वीडियो में। तो सांप तो अक्सर हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो आप समझें कि था हमारे घर के बिल्कुल पास ही ठहरा हुआ था, तो आज इसको तो हमने ख़त्म कर दिया है। बेगम साहिबा का कुछ ना कुछ तो आपका डर ख़त्म हो गया है ना।
हाँ तो एहतियात तो फिर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मी में निकलने ना ये गर्मियों में अक्सर बाहर निकलते हैं तो नल के भी बत्ती बाल के रात तभी ने हाँ पहले भी बत्ती जगा के रात को जाते हैं। अब भी इंशाल्लाह पूरी एहतियात करेंगे। ये नहीं है कि अब हमने इसे मार डाला है तो और नहीं होंगे, और भी होंगे। हमें तो एहतियात ज़रूर करनी होगी, क्योंकि गर्मियों में अक्सर इनके साथ हमारा सामना होता रहता है। एक काले नाग भी इतनी जहर होती था, एक कदम ही नहीं भरन देता जेल तो पट के जब मैंने मार डाला उसको तो फिर बेगम साहिबा को मैंने बुलाया कि आओ देख तो लो ना, मैं डर गई। तो फिर भी ये करीब नहीं आ रही थी। तो मैंने इनको बुलाया कि आ जाओ, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, फिर डरती रहती हो कि कहीं फिर हो ना यहीं पे। तो मैं हुण गई लकड़ी चावड़ वाली खड़कार कर देख लूँ उसके वाल चावड़ नहीं, इसके मारने के बाद गई हो। हाँ अभी पहले आप नहीं गई, नहीं तो वो आज तो निकल के जा रहा था। तकरीबन 2-3 दिन ये उसी जगह पे बैठे रहते हैं। सब्जी की ना वेंदे पे मैं वेंदी पे आऊं गल कह नहीं मिले एक अल्लाह से बचाना। हाँ अल्लाह ताला बचाने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन तू ही वेंदा पे हमें पता नहीं लगा, मुझे पता नहीं चला। लेकिन आज तो हमने से तो और भी होती रहेंगी आपसे। अभी हम बेगम खाना बनाएंगी तो मैं भी घास काट के तो डाल चुका हूँ जानवरों को। भैंस है अभी उसको डाला है। तो रोज़ की तरह अब नज़म भी आपको सुनानी है कि आज की नज़म मैंने आपसे ऐसे समझें कि पहले उसका मैं मफ़हूम आपको बता देता हूँ कि जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है कि जैसे लोग बातें करते हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हमें अलहदा कर दो, कुछ कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं रहना, आपस में जो इनके इख्तलाफात चल रहे हैं। तो उसी पे मैंने एक नज़म भी लिखा है। पहले भी आप ऐसे समझें कि उसका बांग्लादेश का भी ज़िक्र उसमें आ जाएगा, हिंदुस्तान का भी उसमें आप ऐसे समझें कि ऐसे नाम तो नहीं होगा लेकिन आप समझ जाएंगे कि जो मैं कहना चाहूँगा। तो नज़म सराइकी में है, मैं आपको सुनाने की भी कोशिश करता हूँ, आप मतलब भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे है कि अज सोच गिनो वल पछतासो साड़ी इज्जत है सांझ दे विच, क्यों लोग अलेंदे ई पे हैं जिमें जहर होंदे काले नांग दे विच। आज हमने काला नांग भी मारा है तो मुझे वो नज़म भी याद आ गई है कि आज सोच गिनो वल पछतासो साड़ी इज्जत है सांझ दे विच, क्यों लोग अलेंदे ई पे हैं जिमें जहर होंदे काले नांग दे विच। फट छुट गिन भावें अज सारे अजां दर्द थींदे हिक दांग दे विच, ए क्यों नहीं सुचेंदा कोई अख्तर पिछू शिकरा बैठे तांग दे विच। यानी कि आप ऐसे समझे कि फट जो हमारे छुट गए हैं वो मैंने जिक्र किया है कि बांग्लादेश पहले हमसे अलहदा हुआ, हिंदुस्तान ने हमारे साथ वो जो हाथ किया था तो वो तो अब भी तैयार बैठा है। शिकरा मैंने जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ऐसे समझे हिंदुस्तान के बारे में है। तो वो तो ऐसी इंतज़ार में है कि हम आपस में लड़ें, वो इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये नज़म उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह अभी बेगम खाना बनाएगी, कल भी मैं नज़म आपको ज़रूर सुनवाऊँगा, जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको ज़रूर सुनवाऊँगा इंशाल्लाह। अगर आप पसंद करेंगे तो और भी मेरी हौसला अफजाई होगी। तो आप नज़म ज़रा गौर से सुना करें और मुझे कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।